आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भैया ब्रेन मैथ्स में। इस क्लास में रेलवे एनटीपीसी से रिलेटेड अर्थात भैया रेलवे एनटीपीसी के PYQ क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। एक बात और, जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम 5 जून से होना तय है, इसलिए आपके पास अब बहुत ही कम समय बचा है। बाकी ये रेलवे एनटीपीसी के लिए मैथ की पहली क्लास है। एक बात और, जितने भी भैया क्वेश्चन शामिल किए गए वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप क्लास को लास्ट तक देखिएगा, ये मेरा वादा है कि आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। बाकी ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। बस आपका सहयोग चाहिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर पहला, ई तथा एफ मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि ई अकेला उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है तो एफ अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो भैया अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 लोग हैं, ई और एफ, और यहाँ पे ई तथा एफ मिलके काम करते हैं। अब मिलके काम इसलिए करते हैं कि इन दोनों में बहुत तगड़ी मित्रता है। तो भैया जब मिलके काम करते हैं तो 10 दिन का समय लेते हैं। उसके बाद यदि ई अकेला, अब एफ इससे गुस्सा हो गया इसलिए ई अकेला काम कर रहा है, तो ई अकेला काम करता भैया 30 दिन में। लेकिन अभी हमको यह नहीं पता है कि एक्चुअल में टोटल काम कराना कितना इन दोनों बुद्धिमानों से। तो भैया 10 और 30 का ले लेते हैं एलसीएम, यानी कि 30 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 30। यानी कि एक्चुअल में भैया टोटल काम करना है 30। 10 तिया 30, 30 सेकंड में 30। अब यानी कि ई तथा एफ मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं और बेचारा ई एक दिन में अकेला 1 काम करता है। अब क्वेश्चन में यह बोला है तो बताइए कि एफ अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब टोटल काम भैया 30 है, लेकिन इसमें बोला कि एफ अकेला, यहाँ पे ई तथा एफ भैया दोनों शामिल हैं, यहाँ पे ई शामिल है। यानी कि ई तथा एफ की इफिशियंसी में से ई की अगर इफिशियंसी को अगर हम माइनस कर देंगे तो भैया एफ की इफिशियंसी आ जाएगी। इफिशियंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता। अब ई प्लस एफ की एक दिन की इफिशियंसी भैया है 3, यहाँ पे ई की एक दिन की इफिशियंसी है 1, यानी कि 3 में से 1 माइनस कर देंगे आ जाएगा 2। अर्थात कहने का मतलब ई है कि जो एफ अकेला है एक दिन में 2 काम करत है। तो भैया 2 से टोटल वर्कवा को भाग कर देते हैं, यानी 15 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एफ अकेला अगर उस कार्य को करेगा तो 15 दिन में समाप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया है। लास्ट तक जुड़े रहिए, मेरा वादा है कि आपको एग्जाम में 110% फायदा मिलेगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भैया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, एक वस्तु को 1875 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1385 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को भैया सॉल्व करने का एक होता है ट्रिक। जैसे इसमें यह बोला गया है कि एक बार लाभ हो रहा जब बेच रहा और दूसरी बार उसी को बेच रहा तो हानि हो रही। तो सबसे आसान तरीका, इन दोनों को हम भैया जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 1875 प्लस 1385 बटे हम 2 कर देते हैं। अब 5 5 10, 8 7 15, 16 के 6 हाथ में लगाए, 3 8 11, 1 12 के 2 हाथ में लगाए, 1 1 2 1 3। अब इसको हम 2 से कर देते हैं डिवाइड। अब इसको जब कट करेंगे तो 16 दूना 32 है, 16 बार में कटेगा, उसके बाद 60, यानी 30 दूनी 60, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है 1630 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपके पास 20 बड़ी तथा 16 छोटी डायरियां हैं तथा दोनों प्रकार की डायरियों से आप उपहार पैकेट बनाना चाहते हैं। बिना किसी डायरी को छोड़े आप कितने अधिकतम उपहार बना सकते हैं। पहली बात तो ये है कि इस जो क्वेश्चन का भैया जो लैंग्वेज है बहुत ही भारी भरकम सा, लेकिन हम डरेंगे नहीं। सबसे आसान और ख़तरनाक ट्रिक यह होता है, अगर कभी भी भैया अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में अधिकतम, जैसे यहाँ पे लिखा गया, ध्यान सुनिएगा, अधिकतम एक समान बराबर, अगर तीनों शब्द अगर कहीं दिखाई देते हैं अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो हमेशा हम इसका HCF निकालते हैं। यहाँ पे एक संख्या भैया 20 है, एक संख्या यहाँ पे 16 है। अब हम आ जाते हैं सीधे अपने ऑप्शन पे। तो अगर हम 5 को पकड़ते हैं तो भैया 5 से तो ये तो कट जाएगा 20 4 बार में, लेकिन ये 5 से 16 नहीं कटेगा, यानी कि ई वाला ऑप्शन एकदम ना हुई। और
बी वाले ऑप्शन पे आते हैं तो भैया 4 पंजे 20, 4 चौके 16, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो सकता है। एक बात और, अब आगे बढ़ते हैं। अब सी वाले पे अगर आते हैं तो 3 से 20 कटेगा नहीं, 3 से 16 कटेगा, तो ये वाला ऑप्शन एकदम ना हो ही। अब आते हैं डी वाले ऑप्शन में, तो भैया 2 से अगर हम कट करेंगे 20 को 10 बार में कट जाएगा, और 2 से अगर कट करेंगे 16 को तो भैया यो कट जाएगी, यानी कि अभी होगा दोनों ऑप्शन में। अगर दिमाग में अगर सोच रहे होंगे कि ये दोनों ऑप्शन होगा तो दोनों ऑप्शन एकदम ना होगा। काहे कि HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात महत्तम समापवर्तक। अब इन दोनों बड़ी संख्या में सबसे बड़ी संख्या भैया 4 है, यानी कि इसका आंसर बी वाला ऑप्शन ही होगा। अब जो यहाँ पे लिखा गया है इसको एक बार अपने दिमाग में फीड कर लीजिएगा, ठीक। बाकी बी वाला ऑप्शन है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 मदों का औसत 40 है, परंतु एक मद 50 के स्थान पर 25 लिखा गया, तो वास्तविक माद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दिया है 25 मदों का औसत 40, अगर कभी भी अगर औसत दिया रहता तो भैया हम निकालते हैं योग। तो योग बराबर होता है औसत गुणे संख्याओं की संख्या। अब यहाँ पे जो औसत दिया है 40 दिया, गुणे संख्याओं की संख्या, यानी कि टोटल भैया 25 मद या 25 संख्या, बात एक का है। तो 40 गुणे हम 25 कर लेते हैं। अब 25 चौके 100, यहाँ पे लगा देते हैं बाद में एक भेली, यानी कि अब 25 संख्याओं का जो योग निकल करके आया 1000। लेकिन आगे बोला है परंतु एक मत 50 के स्थान पर 25 लिखा गया, यानी कि उसको बाद में गलती हो गई, उससे लिखना था 50, अब उसके स्थान पे लिखा है 25, यानी कि 50 में से 25 हम माइनस अगर करेंगे आ जाएगा 25, यानी कि अभी भी वह 25 कम लिखा है। अब जो कम लिखा है तो भैया इसी 25 को हम इसमें जोड़ देते हैं 1000 में, कहा कि इसी में तो कम लिखा है, तो 1000 में जब 25 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1025। अब 25 संख्याओं को योग एक्चुअल में जो भैया 1025 है, तो बोला कि वास्तविक माद ज्ञात कीजिए। तो भैया वास्तविक माद बराबरी होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अब संख्याओं को योग निकल करके आया 1025, अब संख्याओं की जो संख्या एक्चुअल में भैया 25 है, तो 1025 को हम 25 से डिवाइड कर देते हैं। अब 25 चौके 100, तो भैया 2 में 0 2, उसके बाद 5 लिखेंगे, यानी कि 25 से करने 25, यानी कि 41 आ जाएगा। अब ये 41 बार में कट जाएगा पूरा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया, यानी कि वास्तविक माद जो निकल करके आया 41 है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलो की दर से आम बेचता है और इस पर उसे 10% की हानि होती है, तो 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए प्रति किलो की दर से आम बेचना चाहिए। पहली बात तो है जब वह 9 रुपये प्रति किलो की दर से भैया बेचता है तो उसको 10% की हानि होती है, लेकिन सबको पता होगा हानि या लाभ हमेशा 100% पर ही होता है। अब जब इसको अगर हानि हुई है 10% की पहली बार, तो भैया 100 में से जब हम 10 माइनस करेंगे आ जाएगा 90%। अब इसी 90% का मान है भैया रुपया में 9 रुपये के बराबर। अच्छा एक बात और, दुकानदार जो होते हैं वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही चालाक होते हैं। अगर हानि अगर किसी सामान को अगर बेचने पर हो जाती है तो दिमाग ऐसा लगाते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो लाभ निकाल लेते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में है। अब जब 10% की हानि हुई तो फिर आगे लिखा कि 5% का लाभ कमाने के लिए। अब देखिए वो लाभ कमाना चाहता क्योंकि एक बार उसको हानि हो गई है। अब 5% का अगर लाभ कमाएगा तो भैया 100 पर ही कमाएगा, तो 100 में जब हम 5 जोड़ेंगे आ जाएगा 105%। अब इसी 105% का मान हुआ पूछ रहा है, तो 105% का मान हम निकाल लेते हैं। तो 105% बराबर 9 गुणे 105 बटे 90, 9 का 9 9 दहिया में 90। अब 105 बटे 10 आया, तो सबसे आसान तरीका इसका यह है कि यहाँ पे भैया इसके डिनोमिनेटर या हर में एक 0 है, तो हम इसके अंश में दाहिने तरफ से काउंट करके एक अंक के बाद लगा देते हैं डेसिमल, क्योंकि एक 0 यानी कि 105 ऐसे हम लिख देते हैं। यहाँ पे अब एक 0 है तो दाहिने तरफ से गिनेंगे एक अंक, यहाँ पे लगा देते हैं डेसिमल, यानी कि 10.5 रुपये प्रति किलो की दर से आम बेचना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साधारण ब्याज की कितनी दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में समय की 3 गुनी हो जाएगी। पहली बात तो ये है, अगर कभी भी अगर इस प्रकार का भैया क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता तो सबसे आसान और सबसे बेहतरीन ट्रिक यह होता है
3 गुना 4 गुना 50 गुना 1000 गुना 50 1000 गुना कुछ बोल दे, सीधा हम उसमें कर देंगे एक माइनस, उसके बाद कर देंगे हम 100 से गुणा। जैसे कि यहाँ पे बोला 3 गुनी, तो भैया हम 3 में से 1 करेंगे माइनस, उसके बाद हम कर देते हैं 100 से गुणा। मैंने यही बोला है 3 गुना 5 गुना 1000 गुना 50 1000 गुना कुछ बोले, उसमें से हम करेंगे एक माइनस, उसके बाद हम कर देते हैं 100 से गुणा। अब यहाँ पे दिया है भैया वर्ष, तो भैया वर्ष से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, जो कि दिया है 8। अब सॉल्व कर लेते हैं, 3 में से 1 घटाएंगे आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 हम लिख देते हैं। अब 2 एक करना 2, 2 चौके 8। अब 4 से 100 को कट करेंगे, 25 बार पूरा का पूरा 1 कट जाएगा, यानी 25% इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया है। बहुत ही आसान और खतरनाक ट्रिक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में है। पहली बात तो यहाँ पे यह पूछा कि रेलगाड़ी की लंबाई अर्थात दूरी बात एक का है, तो पहले हम दूरी का फार्मूला लगाएंगे। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अब जिसमें रेलगाड़ी की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब यह है कि रेलगाड़ी जो है 1 घंटे में 72 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। लेकिन उससे भी पहले अब यह दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, समय दिया है सेकंड में, और दूरी ज्ञात करना है मीटर में। तो भैया हम किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि चाल को भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए भैया चाल में हम 5/18 से गुणा करेंगे, जिससे कि चाल मीटर पर सेकंड में निकल आए, गुणे समय दिया है 12 सेकंड। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 करने 18, 18 चौके 72। अब कोई संख्या कटेगी नहीं, तो भैया तीनों संख्याओं का हम कर लेते हैं गुणा। 4 5 20 गुणे 12। अब 12 दूना 24, उसके बाद लगा देते हैं एक भेल, यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई भैया मीटर में है 240 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुमित ने 60 प्रश्नों वाली गणित की एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए? पहली बात तो यह है, जब उसने अगर परीक्षा में अगर 75% अंक अगर प्राप्त किया है, पहली बात तो ये कोई भी चीज़ परसेंटेज में अपने आप में होता है 100%। अब इसी 100% में से अगर वो 75% अंक अगर प्राप्त किया है, तो 100 में से जब हम 75 को माइनस करेंगे, यानी कि 25% प्रश्नों के उत्तर उसने भैया गलत दिया है। अब टोटल क्वेश्चन है 60, तो 60 का हम 25% निकाल लेते हैं। जब हम 25% निकाल लेंगे तो हमको यह पता चलेगा कि उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं। अब ये अगर परसेंट में है तो भैया 100 से डिवाइड करेंगे परसेंटेज का साइन हटा करके। अब 25 सेकंड 25, 25 चौका 100। अब 4 से कट करेंगे 60 को भैया 15 बार में, 15 चौके 60। अब कोई संख्या कटेगी नहीं, तो 15 करने 15, यानी कि सुमित ने 15 प्रश्नों के जो उत्तर दिए भैया गलत दिए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी? तो भैया अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ट्रिक से। अब इसको हम एलसीएम मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारा केवल टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमको आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देना है 5 जून से, जो कि होना एकदम 110% तय है। इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे ट्रिक से। अब ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे बेहद ही और आसान तरीका है कि इसके अंश में हम एक एक जीरो बढ़ा देते हैं, यानी कि यहाँ पे भी 1 0, यहाँ पर भी 1 0, यहाँ पर भी 1 0, यहाँ पर भी 1 0। लेकिन ध्यान रहे, अगर यहाँ पे अगर हम 1 0 बढ़ाएंगे तो सब जगह भैया 1 1 0 बढ़ाएंगे, लेकिन अगर हम 2 0 बढ़ाएंगे तो हर जगह 2 2 0 बढ़ाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जाएगा 8 बार में, 8 8 64। अभी हम आगे लेके नहीं जाएंगे, ये जाएगा 7 बार में, यानी कि 10 7 70। अच्छा एक बात और है, ये पूरा का पूरा कट चुका है 7 बार में, 10 7 70। अब ये भी जाएगा 7 बार में, 4 7 28। लेकिन ये पूरा का पूरा कटा नहीं, अभी भी ये आगे जाएगा, लेकिन हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे। 7 7 49, अब ये भी 7 बार गया है। अब पहली बात तो ये है
ए वाला ऑप्शन एकदम नहीं होगा। काहे कि यहाँ पे 8 लिखा है, 7 7 7, यानी कि इन चारों में सबसे बड़ा 8 है। यहाँ पे पूछा सबसे छोटी भिन्न, तो भैया ए वाला ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो चुका है, यानी कि ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन अब असमंजस में है कि यहाँ पे तीनों जगह 7 लिखा है, तो भैया ऑप्शन कौन सा होगा। लेकिन अगर दिमाग हल्का सा हम घुमाएंगे, ये पूरा का पूरा कट चुका है, ये वाला बी वाला ऑप्शन, और सी वाला ऑप्शन अभी पूरा का पूरा कटा नहीं, ये डेसिमल के बाद अभी आगे और जाएगा, ये भी डेसिमल के बाद अभी और आगे जाएगा, यानी कि ये दोनों इससे बड़े हैं। अब पूछा सबसे छोटी भिन्न, यानी कि 7/10 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान और बेहद खतरनाक तरीका है, 7/10 यानी कि सबसे छोटी भिन्न है। एक बात और, इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन, आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ, ये क्लास बहुत छोटी है लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, ये मेरा वादा है। एक बात और, मेरा यही रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले, ऊर्जा मिलती रहे और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रदान किया जाता है। एक बात और, जितने भी क्वेश्चन किए मतलब करवाए गए हैं सॉल्व, ये सब रेलवे एनटीपीसी यानी कि आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। बाकी धन्यवाद। एक बार और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।